दोस्तों, नेपाल में क्रिकेट का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि नेपाल में क्रिकेट बाद में जाकर शुरू हुआ, जबकि ऐसा भी नहीं है। सन 1920 के ही दशक में नेपाल में क्रिकेट शुरू हो चुका था और इसका श्रेय जाता है राणा परिवार के लोगों को। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेपाल के क्रिकेट इतिहास के बारे में और जानेंगे कि कौन सबसे पहले नेपाल में क्रिकेट खेला, कब नेपाल में क्रिकेट का शुरुआत हुआ, कब नेपाल क्रिकेट बोर्ड को गठन हुआ, कब नेपाल क्रिकेट टीम को आईसीसी से मान्यता प्राप्त हुआ और कौन सा ऐसा दौर था जिस दौर में नेपाल का जो क्रिकेट है वो तेजी से फैला पूरा देश के भीतर में और जो आम लोग हैं उसको इस खेल के बारे में पता चला। ये सारा जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राणा लोगों का इतिहास बहुत पुराना है नेपाल में। ये लोग बहुत लंबा समय तक अपना शासन व्यवस्था चलाए थे नेपाल में। इन लोगों का संबंध उस वक्त ब्रिटिशर और इंडियन के साथ में बहुत अच्छे थे, इसीलिए ये लोग घूमने फिरने के लिए और पढ़ाई लिखाई करने के लिए ब्रिटेन और इंडिया जाया करते थे। उस वक्त के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री चंद्र शमशेर जंग बहादुर राणा के छोटे बेटे मदन शमशेर जंग बहादुर राणा अपना पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन गए थे। इसी दौरान मदन शमशेर जंग बहादुर राणा को क्रिकेट खेल के बारे में पता चला और जब मदन शमशेर जंग बहादुर राणा अपना पढ़ाई खत्म करके ब्रिटेन से नेपाल लौटे थे, उस वक्त मदन शमशेर जंग बहादुर राणा अपने परिवार लोगों के बीच में और इसके परिवार से जो संबंध रखने वाले कुछ उच्च वर्ग के लोग थे, इन्हीं लोगों के बीच में काठमांडू वैली के भीतर में इस खेल को खेलते थे। करीब 19-20 वर्ष तक इस खेल को काठमांडू वैली के ही भीतर में खेला गया और जब महसूस हुआ कि ये खेल थोड़ा थोड़ा फैलने लगा है काठमांडू वैली के भीतर में, तो इस खेल को थोड़ा संगठित करने के लिए सन 1946 में आकर राणा द्वारा एक संगठन बनाया गया, नेपाल क्रिकेट संघ। नेपाल क्रिकेट संघ के थ्रू इस खेल को थोड़ा व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया। काठमांडू वैली के भीतर में राणा लोगों को शासन करने का तौर तरीका सही नहीं था। राणा शासन काल के दौरान जो आम लोग थे, इन लोगों के हितों को ख्याल नहीं रखा जा रहा था और उस वक्त जो राजा थे इन लोगों के साथ में, उसको तो ये लोग नौकर के तरह व्यवहार करते थे और अक्सर राजा को ये लोग जेल में ही बंद करके रखते थे। इन चीजों से आम लोग और राजा परेशान हो चुके थे और सन 1951 में आकर राजा त्रिभुवन के नेतृत्व में नेपाल के भीतर में एक जन क्रांति शुरू होता है और इस जन क्रांति के द्वारा नेपाल में जो राणा शासन था उसको अंत होता है और राजा त्रिभुवन अपना शासन व्यवस्था संभालते हैं। राजा त्रिभुवन के शासन व्यवस्था संभालने के बाद में देश के भीतर में जब डेमोक्रेसी का बहाली होता है, इसी दौरान नेपाल के भीतर में हर क्षेत्र में विकास निर्माण का जो काम है वो तेजी से आगे बढ़ता है और खेलकूद के विकास पे भी ध्यान दिया जाता है। नेपाल के लिए एक गोल्डन ईरा था। इस ईरा में हर सेक्टर में विकास हुआ था। कम्युनिकेशन सेक्टर में विकास हुआ था। लोग एक शहर से दूसरा शहर जा पा रहे थे और संचार सुविधा बहाली होने के कारण से लोगों को हर एक चीज के बारे में जानकारी मिल रहे थे। राजा त्रिभुवन के शासन काल के दौरान नेपाल के भीतर में जितना भी खेल थे, इन सभी खेलों को संगठित करने के लिए और खेल में भी समुचित विकास करने के लिए एक परिषद बनाया गया था राजा त्रिभुवन के द्वारा, राष्ट्रीय खेलकूद परिषद। और इसी राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के मातहत क्रिकेट को भी लाया गया, तब जाके क्रिकेट के विकास में तेजी आया। और इसी दौरान फिलहाल का जो एकलौता आईसीसी मान्यता प्राप्त क्रिकेट ग्राउंड है टीयू क्रिकेट ग्राउंड, इसके अलावा मूल पानी क्रिकेट ग्राउंड, क्रिकेट के लिए प्लेयर निर्माण का काम, स्कूल लेवल जिला लेवल पर क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन करने का काम, इस सारा काम इसी दौरान शुरुआत हुआ और कई सारा जो क्रिकेट के लिए जो चाहिए होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। फिर जाके लोगों को क्रिकेट के बारे में पता चला। जब क्रिकेट के बारे में लोगों को पता चला, लोग इस खेल के प्रति आकर्षित होने लगा और गवर्नमेंट इस खेल के लिए जो डेवलपमेंट चाहिए होता है वो सारा डेवलपमेंट करने लगा। डेवलपमेंट के काम तेजी से बढ़ने लगा। इससे खुश होकर सन 1988 में आकर आईसीसी द्वारा नेपाल क्रिकेट टीम को सहायक सदस्यता प्रदान किया जाता है। इसके बाद सन 1990 में आकर एशियाई क्रिकेट काउंसिल एसीसी द्वारा भी नेपाल क्रिकेट टीम को मान्यता दिया जाता है और जब सन 1994 में आकर आईसीसी द्वारा नेपाल क्रिकेट टीम को पूर्ण सदस्यता प्रदान किया जाता है, तब जाके नेपाल क्रिकेट टीम को इंटरनेशनल रूप में एक पहचान मिलता है। इंटरनेशनल रूप में लोग नेपाल क्रिकेट टीम के बारे में जानने लगता है। जब आईसीसी से नेपाल को पूर्ण सदस्यता प्रदान हुआ, फिर जाके नेपाल अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला बांग्लादेश में। हालांकि नेपाल इस ट्रॉफी में मैच हार गया क्योंकि मैच 39.2 ओवर में ही रुक गया था। बांग्लादेश ने 50 ओवर में 213 रन बनाया था 9 विकेट के नुकसान पर और नेपाल को 214 रन को लक्ष्य दिया गया था, जिसे प्राप्त करने के लिए नेपाल को 168 रन बनाना था। नेपाल 39.2 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 90 रन बनाकर सिमट गया और नेपाल बांग्लादेश से हार गया। लेकिन इसी मैच ने
नेपाल जापान और ब्रुनेई को हराया था और चौथा स्थान हासिल किया था। इसके बाद नेपाल क्रिकेट टीम का इंटरनेशनल सफर अभी तक कभी रुका नहीं है। नेपाल अब तक कई बार T20 वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी ये सारा गेम खेल चुका है और सबसे ज़्यादा हाईलाइट तब हुआ जब नेपाल पाकिस्तान के साथ में मैच खेला, जब नेपाल इंडिया के साथ में मैच खेला और जब नेपाल साउथ अफ्रीका से सिर्फ 1 रन से हारा। उस वक्त नेपाल क्रिकेट टीम को और बहुत बड़ा हाइप मिला इंटरनेशनल रूप में। इस तरह से नेपाल क्रिकेट टीम का इतिहास रहा है। तो अपना राय कमेंट में जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं हम किसी और दूसरा वीडियो में दूसरा टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।